हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं माय शाय बॉस के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बिना देर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वांगी ने जब रोहन को धक्का देकर गिरा दिया था, इसके बाद वो नोटिस करता है कि वो बाइक वाला इंसान एक डिलीवरी मैन होता है और वो खाने की चीजें डिलीवरी करने आता है। और तभी वहाँ पे कैंगो आ जाता है और रोगन वहाँ पे सारे सामान के साथ गिरी होती है। और कैंगो रोगन को पूछता है कि क्या वो ठीक है। रोगन कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो बोलती है कि कुरियर आ चुका है। और तभी वांगी वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। और इसके बाद ऑफिस की एक सीनियर स्टाफ रोगन के पास आती है और वो कहती है कि क्या सारा सामान आ गया। इसके बाद वो देखती है कि चीजें डैमेज हो चुकी होती है। इसके बाद वो दोनों भागकर शूटिंग वाले जगह पे जाते हैं और उन लोगों को जाकर सारी चीजें देते हैं। इसके बाद रोगन उन सारे लोगों को सॉरी कहती है। वहीं दूसरी तरफ वांगी को अकेले जाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद रोगन को इवनिंग में घर जाते हुए दिखाया जाता है और उसके पास एक बैग होता है जो डैमेज हो चुका था। इसके बाद उसके घर का सीन दिखाया जाता है और उसके घर पे एक बार्बर शॉप होता है जिसे उसके डैड चलाते हैं। इसके बाद रोगन घर पे एंटर करती है और उसके डैड उसे पूछते हैं कि क्या उसने डिनर किया। रोहन यस बोलती है। इसके बाद रोहन को उसके रूम पे दिखाया जाता है और वो अपने आप में अपने सिस्टर से बातें कर रही होती है और वो कहती है कि उसके सिस्टर के बिना ये घर घर जैसा नहीं लगता। ये घर बिल्कुल शांत हो चुका है और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई भी नहीं रहता और ये घर बिल्कुल खाली है। इसके बाद वो अपनी सिस्टर की एक पेंडेंट को देखती है और ये उसे उसकी दीदी के डेथ के बाद उसके चीज़ों में मिला था। और वो कहती है कि उसकी दीदी चिंता ना करे क्योंकि उसके बदले की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस के लिफ्ट में एम्प्लॉयज को बातें करते हुए दिखाया जाता है जहां वो किसी पेंट हाउस के ओपन होने की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वो सारे लोग एलिवेटर से बाहर निकलते हैं और उस एलिवेटर में वांगी भी होता है, बट वो लोग उसे नोटिस नहीं करते और वांगी उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस के पास पहुँचता है जहाँ वो देखता है कि उसका ऑफिस का रेनोवेशन हो रहा होता है और वहाँ पे कैंगो भी होता है। और कैंगो वांगी को बोलता है कि उसके डैड के ऑर्डर्स पे ये सारी चीजें हो रही है और नीचे के कुछ स्टाफ्स यहाँ आकर अब काम करने वाले हैं, बट वांगी उसे मना करता है। बट कैंगो उसे बोलता है कि उसके डैड ने ऑर्डर दिया है और ये वांगी के लिए अच्छा होगा, वो एटलीस्ट यहाँ पे स्टाफ्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। इसके बाद वांगी कहता है कि उसके दिमाग में कुछ स्टाफ्स है जो यहाँ उसके साथ काम कर सकते हैं, बट कैंगो बोलता है कि क्या वो एक भी एम्प्लॉय को जानता है। बट हमें दिखाया जाता है कि वांगी ने छुपकर उन लोगों को ऑब्जर्व किया हुआ होता है और वो एक सीनियर लेडी स्टाफ जिसका नाम योही होता है उसे लेने को बोलता है। दूसरा स्टाफ जिसका नाम सुंगबो होता है, तीसरी उसकी सेक्रेटरी। बट कैंगो से बोलता है कि उसे 5 स्टाफ्स के साथ काम करना होगा, बट वांगी बोलता है कि उसके लिए 3 स्टाफ से बहुत होंगे। तो कैंगो से कहता है कि उसके अंडर 3 स्टाफ्स रहेंगे, बाकी के 2 स्टाफ्स कैंगो के अंडर रहेंगे। इसके बाद एक न्यू लड़के की एंट्री होती है और ये वही लड़का होता है जो रोहन के साथ ड्रामे में काम करता था। इसके बाद उन 3 स्टाफ्स को वांगी के ऑफिस के बाहर दिखाया जाता है और वो अंदर नहीं जा रहे होते हैं और वो बाहर खड़े होते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। सेक्रेटरी बोलती है कि उसने नहीं सोचा था कि उसे दोबारा यहाँ पे काम करना होगा। इसके बाद वहाँ पे वो न्यू एम्प्लॉय और रोहन आते हैं और अंदर हमें कैंगो और वांगी को बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ कैंगो से बताता है कि उन 2 एम्प्लॉयज में से एक रोहन है। वांगी उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल घबरा जाता है और वो कहता है कि वो रोहन के साथ काम नहीं करेगा। बट तभी रोहन गेट ओपन करती है और सारे स्टाफ्स अंदर आने लगते हैं और वांगी उन लोगों को देखकर अपना फेस अगेन छुपा लेता है, पर कैंगो उसका फेस खोल देता है और वो उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने को बोलता है। रोहन उसे देखकर पहचान जाती है और वो कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसने डिलीवरी किया था। और रोहन कहती है पर ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी के सारे स्टाफ्स वांगी को हेलो बोलते हैं और वांगी घबरा कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सारे स्टाफ्स आपस में बात करने लगते हैं और वो कह रहे होते हैं कि उन्होंने नहीं सोचा था कि वांगी अच्छा दिखता होगा। इसके बाद वांगी और कैंगो को बाहर बातें करते हुए दिखाया जाता है। वांगी उसे कहता है कि वो रोहन को बाहर निकाल दे, वो रोहन के साथ काम नहीं करेगा, पर कैंगो बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है तो उसे कैसे निकाल सकता है। इसके बाद उन दोनों में लंबी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और वांगी बार बार कैंगो को रिक्वेस्ट करता है कि वो रोहन को वहाँ से जाने को कहे, बट कैंगो नहीं मानता और वो बोलता है
कि अगर उसे रोवन से प्रॉब्लम है तो ये बात वो डायरेक्टली उसे बोल सकता है। इसके बाद रोवन को वॉशरूम में दिखाया जाता है और वो अभी भी वांगी के बारे में ही सोच रही होती है। इसके बाद ऑफिस में वांगी अपनी सीट पे बैठा होता है और सभी एम्प्लॉयज भी अपनी अपनी सीट पे बैठे होते हैं, बट वो लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, बिकॉज वांगी किसी से भी कुछ भी बात नहीं कर रहा होता, ना ही उन लोगों को कुछ भी काम करने को कह रहा होता है। और वांगी मन में सोच रहा होता है कि क्या वो रोहन को कहे कि वो यहाँ से चली जाए। फिर वो सोचता है कि सबके सामने कहना ये अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वांगी सारे स्टाफ्स को कुछ कह रहा होता है, बट एम्प्लॉयज को कुछ भी सुनाई नहीं मिलता, तो वो लोग डेस्क खिसकाकर उसके थोड़े पास आ जाते हैं। पर अभी भी उनके ऑफिस का एम्बियंस बिल्कुल साइलेंट होता है और रोवन वांगी को कंटिन्यू देख रही होती है। वांगी सोचता है कि वो रोवन से कैसे कहे कि वो चली जाए। इसके बाद उसकी सेक्रेटरी उसके पास कॉफी लेकर आती है और रोवन भी उसके साथ होती है और वो बोलती है कि वांगी ने तो कुछ भी इंस्ट्रक्शन उन्हें नहीं दिए, बट उन लोगों ने कुछ प्रिपेयर किया है और वो वांगी को वहाँ चलकर उनके साथ केक काटने को कहती है। सारे स्टाफ्स वांगी को वहाँ आकर ज्वाइन करने को बोलते हैं, बट वांगी उनकी बातों को सुनकर घबरा जाता है और वो कहता है कि वो थोड़ा बिजी है। इसके बाद वो सारे एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब से वो लोग एक दूसरे का नाम लेकर बातें करेंगे। रोवन कहती है कि वो भी बॉस को उसके नाम से बुलाएगी और उन लोगों की ये सारी बात वांगी सुन रहा होता है। और इसके बाद सेक्रेटरी भी वांगी को उसके नाम से बुलाती है, बट कॉफी में बिल्कुल भी शुगर नहीं होता और वांगी कॉफी मुंह में भर कर वहाँ से चला जाता है। बट सेक्रेटरी को ऐसा लगता है कि वांगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। इसके बाद वांगी को किचन में दिखाया जाता है और वो सोचता है कि वो इस कॉफी को कैसे पिए, ये बिल्कुल कड़वी है। और वो सोचता है कि वो कप में पानी भर लेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वो जैसे ही उस कॉफी को फेंकता है तभी वहाँ पे रोवन और वो सेक्रेटरी आ जाती है और वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग वांगी को कहते हैं कि वो चलकर वहाँ पे केक काटे और रोवन नाइफ लेने के लिए कैबिनेट खोलती है जिसमें बहुत सारे नाइफ होते हैं और उसे देखकर सारे स्टाफ डर जाते हैं। इसके बाद वांगी वहाँ से चला जाता है और वो जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। इसके बाद रोवन को कैंगो के पास जाते हुए दिखाया जाता है और वो कैंगो को जाकर कहती है कि उसे उससे कुछ बातें करनी है, बट कैंगो कहता है कि उसे अभी बाहर जाना है और वो बोलता है कि वो रास्ते में उससे बातें कर लेगा। और वांगी जो अब तक अपनी कार में बैठा था वो कैंगो और रोवन को एक साथ देखता है और वो दोनों कैंगो के कार में बैठते हैं और वांगी को याद आता है कि उसने 3 साल पहले रोवन के सिस्टर को भी ऐसे ही कैंगो के कार में देखा था और वो दोनों हक कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन रोवन और उसकी सिस्टर फोन पे बात कर रहे होते हैं और रोवन से जिस इंसान का धक्का लगा होता है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि कैंगो होता है और वहाँ पे कैंगो के साथ वांगी की सिस्टर भी होती है। इसके बाद सीन अगेन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ कैंगो और रोवन को साथ में जाते हुए दिखाया जाता है और रास्ते में रोवन उससे वांगी के बारे में पूछती है और वो कहती है कि वांगी अगर कैंगो से बातें कर सकता है तो वो बाकी लोगों से क्यों नहीं बातें करता। कैंगो से कहता है कि वांगी इतना भी बुरा इंसान नहीं है, बस वो चुप रहता है और वो ये सब इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज वांगी उसका फ्रेंड है, बट ये सारी बातें सच है। इसके बाद उन दोनों को एक मीटिंग में दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों किसी एक्टर का कोई स्कैंडल केस सॉल्व करने के लिए आते हैं और वहाँ पे रोवन के पास यूही का कॉल आता है और वो उसे ऑफिस में वापस आने को बोलती है और वो कहती है कि वांगी ने उसे वापस बुलाया है और कोई अर्जेंट काम है। इसके बाद रोवन वापस आती है और वो वांगी से पूछती है कि उसे कौन सा अर्जेंट काम था, बट वांगी उसे बोलता है कि वो ऑफिस के टाइम पे कहाँ गई थी। रोवन कहती है तो वो एक मीटिंग पे गई थी और वो कैंगो के साथ गई थी। इसके बाद वांगी उसे बोलता है कि जिस टेबल पे केक एंड कॉफी रखे हुए हैं वो उस टेबल को जाकर क्लीन करे। रोवन उसे कहती है कि ये सारी चीजें साफ करवाने के लिए कैंगो ने उसे मीटिंग से बुलाया है और ये कहकर वो बहुत गुस्सा होने लगती है। इसके बाद वो इवनिंग में घर जा रही होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। इसके बाद जब वो अपने घर जाती है और उसे अपने रूम पे फ्लावर का बास्केट मिलता है और वो बाहर जाकर मिस्टर स्मिथ को ढूंढने लगती है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो वापस अपने रूम पे आती है और उस फ्लावर में एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि वो रोवन के ड्रामे में वापस आने का वेट कर रहे हैं, बट रोवन बोलती है कि अभी बहुत सारा काम बाकी है तो वो वापस नहीं जा सकती। इसके बाद उस रात रोवन को ऑफिस में जाते हुए दिखाया जाता है और वो उस ड्रॉवर को खोल रही होती है जो कि लॉक होता है और तभी वहाँ पे वांगी आ जाता है
और वो रोवन को पूछता है कि वो इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही है। इसके बाद रोवन उससे बातें करने लगती है और वो वांगी को बोलती है कि वो डिलीवरी मैन क्यों बना था और उसने उस दिन सड़क पे पैसे क्यों फेंके थे। और वो वांगी को बोलती है कि उन दोनों को एक दूसरे से बात करने और एक दूसरे को समझने की जरूरत है। और तभी वहाँ पे कैंगो उस एक्टर को ले आता है जिसका केस सॉल्व करने के लिए रोवन और कैंगो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट डे सारे स्टाफ्स मिलकर उस एक्टर का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होते हैं, बट इससे ऑफिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और ऑफिस बहुत ज्यादा गंदा होने लगता है। और वांगी जिसे साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है वो इरिटेट होने लगता है। इसके बाद वांगी के पास उसके सिस्टर का कॉल आता है और वो उससे कैंगो के बारे में पूछती है। इसके बाद उसे ऑफिस से आवाजें आने लगती है तो वो अंदर जाकर देखता है कि सारे स्टाफ्स मिलकर उस एक्टर का फोन ले रहे होते हैं। इसके बाद वो फोन वांगी के हाथों में चला जाता है। रोवन बोलती है कि वो फोन लेकर बाहर जाए तो वांगी भी वो फोन लेकर बाहर चला जाता है। इसके बाद उस फोन में उस एक्टर की बेटी का कॉल आ रहा होता है और वहीं ऑफिस में रोवन उस एक्टर को सब कुछ सच सच बताने को बोलती है, इससे पहले कि उसकी फैमिली उसके सारे स्कैंडल्स की वजह से ज्यादा हर्ट हो। और उस एक्टर को उसके फैमिली के पास वापस लौट जाने को बोलती है, पर वो आदमी बोलता है कि वो उसके फैमिली के बारे में क्या जानती है जो वो उससे बातें कर रही है। इसके बाद वांगी वापस आता है और वो उस आदमी को उसका फोन देता है और वो कहता है कि उसकी डॉटर का कॉल आ रहा है। बट रोवन बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज उस एक्टर की बेटी नहीं है, उसका सिर्फ एक बेटा है। वो एक्टर उसकी बातें सुनकर उसे एक स्लैप लगा देता है। बट इसके बाद भी रोवन बोलती है कि उसे उस एक्टर पे ट्रस्ट है और वो जानती है कि ये सारे स्कैंडल झूठे हैं और वो उनको सच सच बताने को बोलती है। बट वो आदमी बहुत ज्यादा बुरी बुरी बातें रोवन को बोलने लगता है जिससे वांगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो सभी को बाहर जाने को बोलता है। उन सब के जाने के बाद वांगी उस एक्टर को बोलता है कि उसे उसके स्कैंडल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट वो एक्टर उसे कई सारी बातें बताता है। बट वांगी अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद रोवन को टॉप फ्लोर पे दिखाया जाता है जहाँ वो सोच रही होती है कि वो यहाँ इस ऑफिस में क्या कर रही है। तभी वहाँ पे कैंगो आता है और वो बोलता है कि उसे नहीं पता कि रोवन ने उनका ऑफिस क्यों ज्वाइन किया, बट वो यहाँ की सबसे बेस्ट एम्प्लॉय बनेगी बिकॉज जिस तरह उसने उस एक्टर पे अपना ट्रस्ट दिखाया वो कोई भी नहीं कर सकता था और इसके बदले उसे थप्पड़ भी लगे, फिर भी वो उस पर ट्रस्ट करती रही और वो रोवन को अच्छी अच्छी बातें बोलने लगता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रोवन उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो मन में सोचती है कि वो यहाँ पे सिर्फ बदला लेने आई है और कैंगो को उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद वांगी को किचन में दिखाया जाता है और सारे स्टार्स बाहर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि कैंगो उन सबको डिनर पे ले जा रहा है और वो वांगी को भी साथ में चलने को बोलते हैं। इसके बाद वो सारे लोग मिलकर वांगी का बाहर वेट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगी फिर से फिश वगैरह निकालता है और वो एक्टर वहाँ पे आता है तो वांगी ये सारा फिश वगैरह लेकर आया था बिकॉज वो सारे स्टाफ्स के साथ डिनर करना चाहता था। इसके बाद वो उस आदमी को साथ में खाने को कहता है और वो कहता है कि वो अकेले इतना सब कुछ नहीं खा सकता। इसके बाद बाहर रोवन एक लड़की को अपने फोन में बातें करते हुए देखती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद यही वो इंसान है जो एक्टर की बेटी है। इसके बाद वो सबको कहती है कि इसका कुछ सामान अंदर रह गया। ये कहकर वो ऑफिस में वापस जाती है और वो वहाँ उस आदमी को और वांगी को साथ में बातें करते हुए सुनती है, जहाँ वो आदमी वांगी को बताता है कि वो लड़की एक्चुअली में उसका बेटा है जिसने अपना सेक्स चेंज करवाया है और वो बस अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहा है बिकॉज वो नहीं चाहता कि लोग उससे नफरत करें। इसके बाद वांगी और वो एक्टर बाहर जाते हैं। रोवन मन में सोचती है कि आखिर वांगी कैसा इंसान है, क्या वो बुरा है या फिर अच्छा है। इसके बाद वो अंदर जाती है और वो अगेन उस ड्रॉवर को खोलती है और वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और तभी वहाँ पे वांगी आता है और रोवन उससे पूछती है कि उस दिन वांगी टॉप फ्लोर पे खड़ा होकर सॉरी किसे कह रहा था। वांगी मन में सोचता है कि वो रोवन को सेव करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि वो हर्ट हो, बट वो उससे भी ज्यादा अपने सिस्टर और कैंगो के रिश्ते को सेफ रखना चाहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वांगी ने वो शूज ड्रॉअर से निकाल कर किचन में रख दिया था और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।